हाय। तो आज मैं ऐसे मतलब कि टीचर के बारे में बात कर रहा हूँ जो एकदम मतलब कि टॉप लेवल का जो यूपीएससी है उसकी तैयारी करवाते हैं और उसके को फाउंडर भी है। और उन्होंने अपनी मतलब कि 24 उम्र से जब हो गई क्योंकि तब से वो पढ़ाना स्टार्ट किए हैं। उस समय में लोग तो एकदम फालतू काम करते रहते, लेकिन उस समय उन्होंने आईएएस की तैयारी करके लोगों को पढ़ाना शुरू कर दिया है। तो जानते हैं पूरा उस टीचर को। तो गाइस आज बात करने वाले कि दृष्टि आईएएस की को फाउंडर्स विकास दिव्यकीर्ति। मतलब कि वो इतना अच्छा पढ़ाते हैं ना, लोग उनको मतलब कि इतना कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जो एंट्रेंस की तैयारी कर रहा होगा और उनको न जानता होगा। आज उनके चैनल पे 9 से 10 मिलियन सब्सक्राइबर है। मतलब कि और बाकी जो बच्चे हैं और जो उनका इंस्टीट्यूट है, मतलब कि जो उनके इंस्टीट्यूट है उसका फीस मतलब कि 1 से 1.5 लाख मतलब 2 लाख में आपका हो जाएगा। लेकिन अगर आपको फर्स्ट सिलेक्शन चाहिए, मतलब कि पहले अटेम्प्ट में सिलेक्शन चाहिए, तो यू कैन गो जॉइन कोचिंग। अगर आपको एक लड़के ने कहा कि सर मतलब कि बिना मतलब कि ऑनलाइन हो सकता है कि ऑफलाइन हो सकता है, मतलब कि ये डिपेंड नहीं करता है, ये डिपेंड करता है मतलब स्टूडेंट्स के ऊपर वो कैसा अपना नॉलेज वो ले रहे हैं। तुम ऑफलाइन में जाओगे वही बातें वो भी बोलेंगे और ऑफलाइन में जब जाओगे वो भी बातें वही बोलेंगी। फ़र्क इतना है कि हम डाउट जो इंस्टेंट पूछ सकते हैं और जो इस पर मतलब कि थोड़ा इस पर भी पूछ सकते हैं, नो डाउट, बट थोड़ा सा फ़र्क हो जाता है। तो इन्होंने ना अपने मतलब कि 24 साल की उम्र में इन्होंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। और इस उम्र में लोग तो आवारागर्दी करते रहते हैं 24 साल की उम्र में। तो इन्होंने मतलब कि घर का कुछ कंडीशन मतलब ठीक ठाक नहीं था, फिर उन्होंने 24 साल की उम्र पढ़ाना शुरू कर दिया। फिर जब इसे धीरे धीरे बढ़ते गए, फिर और बच्चे आते गए, तो इन्होंने इंस्टीट्यूट खोला 1999 में। और आज उनको मतलब कि 23 से 24 साल हो गए हैं पढ़ाने में, और इनसे ज़्यादा एक्सपीरियंस कोई टीचर है ही नहीं। मतलब कि कोई भी टीचर बुरा नहीं होता है, हर एक टीचर अपने आप में बेमिसाल है। टीचर की तुलना कभी की नहीं जा सकती है, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। बस फ़र्क होता है जो वो स्टूडेंट, मतलब कि कोई स्टूडेंट बोलता है ना ये टीचर अच्छा नहीं, ये टीचर अच्छा नहीं, ऑल टीचर्स आर बेस्ट। बट फ़र्क है इतना है आप उसको कितना ध्यान से सुनते हो। इस फील्ड में जब पढ़ाने को लोग आते हैं ना, वो 35 साल से 32 साल में आते हैं पढ़ाने के लिए। और इन्होंने तो अपना 24 साल में ये कर दिया था। और इन्होंने बीए की डिग्री करी है, एमफिल किया है, पीएचडी किया है, जो हिंदी में साहित्य से इन्होंने किया था और उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया। ये जो पढ़ाते हैं ना, हिंदी साहित्य पढ़ाते हैं, इतना मतलब बढ़िया पढ़ाते हैं ना, आप मज़ा आ जाएगा आपको पढ़ने में। अगर आपको मतलब कि आपको लगता है कि मैं यूपीएससी क्रैक कर सकता हूँ, फर्स्ट अटैम्प्ट में, सेकंड अटैम्प्ट में, थर्ड अटैम्प्ट में, किसी भी अटैम्प्ट में, अगर आपको पहले में करना है तो आपको कोचिंग तो ज्वाइन करनी पड़ेगी, नहीं तो टाइम पास होता रहेगा। और इनका कहना है कि अगर आपको मतलब कि टॉप में कुछ लोगों में से आना है तो सिर्फ एक ही काम करो, जो जीएस के पेपर 4 पेपर होते हैं उसको अच्छे से मतलब कि जितना पेज दिया गया है ना उतना पूरा भर के आओ, दैट्स इट, इनफ। मतलब कि आप जो सोचते हो ना कि अगर मैं उसका राइट आंसर लिखूँगा छोटे छोटे आंसर में तो वो नहीं चलेगा, उनको पेज भरा हुआ दिखना चाहिए कि पूरा पेज भरा है, हाँ बच्चे ने कुछ लिखा है। उनके माइंड सेट ये कहता है अगर पूरा कॉपी जो भरा हुआ है तो बच्चे ने कुछ लिखा है, फटाफट पर साइन करके मार्क्स दे देते हैं। और फिर अब बात करते हैं इनकी जो फीस ज़्यादा क्यों है। इसकी कुछ कंडीशंस उन्होंने बताई रखी हैं
कि मतलब कि जो बड़े इंस्टीट्यूट के जो टीचर्स हैं उनको भी हैंडल करना होता है। अभी मतलब कि बहुत सारे टीचर्स हैं जो कम फीस में अवेलेबल हैं। ऑनलाइन करोगे तो ऑनलाइन में आपको, अगर ऑनलाइन करोगे तो आपको 1 से मतलब 1,30,000 में ऐसा पड़ेगा। अगर आप ऑफलाइन जाओगे तो आपको 2 से मतलब 2.5 लाख तक मिनिमम, मैक्सिमम इतना चले जाएगा। तो इनके मतलब कि एक बार उन्होंने पढ़ा दिया तो बात ख़त्म। तो अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आपको मतलब कि ये नहीं दिमाग लगाना है कि कितने घंटे पढूं। आपको ये होना चाहिए कि आज 24 पन्ने हैं, लिखना तो लिखना है। क्योंकि यूपीएससी एक ऐसी परीक्षा जिसमें आपको पूरा रगड़ देना है, सिर्फ लिखना ही लिखना है, याद नहीं करना है। अगर आप लिखोगे, एकदम रगड़ोगे, तब ऑटोमेटिकली ये याद हो जाएगा। क्योंकि जो यूपीएससी की जो परीक्षा, वहाँ पे थोड़ी ना कोई पूछने जा रहा है बताओ कि a² b² का मतलब कि होल स्क्वायर क्या होगा। तो वहाँ पे कोई क्वेश्चन से नहीं पूछ रहा है कि बताओ कि हिस्ट्री का सबसे पहले ये कौन था। तो वहाँ पे आपको लिखना है, तो आपको लिखने की प्रैक्टिस डालनी चाहिए। ऐसा मेरा कहना नहीं है, ऐसा मतलब बाकी जो टीचर्स हैं उनका कहना है। आप जितना ज़्यादा हाथ को रगड़ोगे उतना ज़्यादा आप आ जाओगे। तो एक स्टूडेंट कनिष्क कटारिया, इसके बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगा। क्योंकि इसकी जो गर्लफ्रेंड थी उसने पहले कह दिया था तुम पढ़ाई पहले करो, बाद में मुझ पर ध्यान लगाओ। ना कि अब आज गर्लफ्रेंड को देखोगे ना तो बस तुम मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाओगे। अब ऐसे लोग हैं जिससे मतलब कि पढ़ाई लिखाई छोड़ दो, बस उन पे ही ध्यान दे दो। ये बेवकूफ़ी वाली बातें हैं। मतलब उस बंदे ने बस अपना पूरा फोकस लगाया, अपना मतलब कि रैंक निकाला कैसे कैसे करके। तो फिर ऐसे लोगों को होना चाहिए, ना कि मतलब कि ऐसे आवारागर्दी करें। फिर जब बात आती है कि मतलब कि इनके इंस्टीट्यूट में लगभग बहुत सारे बच्चे थे, मतलब कि बैच खाली नहीं होती है। क्योंकि इनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा लेवल तक बढ़ गया ना। अब जितना ज़्यादा लेवल मतलब कि बढ़ गया है, आप उतना ही आगे जाओगे। अभी हाल ही में इन्होंने मतलब कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इनके इंस्टीट्यूट से टॉप किए हैं। तो अगर आप जाना चाहते हैं, यू कैन गो ज्वाइन। अगर आप देखो, आप पैसे का ही देखोगे ना तो कुछ नहीं होगा। तो फिर आपको मतलब कि एक स्टूडेंट है 2017 में उसने निकाला था नाम IPS, हाँ, हसीम खान। तो उस बंदे का माइंड सेट एक ही था कि मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकालना है। तो उसने मतलब उसके पास पैसे भी नहीं थे, कुछ भी नहीं था। फिर उसने कैसे करके 3 से 3.5 लाख रुपए इकट्ठा किया, चले गया दिल्ली। वहाँ पे मतलब पढ़ा, फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला, बस मस्त लाइफ। मतलब आपको ये अंदर ये आग होनी चाहिए कि मुझे ये फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला तो मुझे यहाँ जाना पड़ेगा। अगर आप वहाँ नहीं जाओगे तो आप बैठे रहो घर पे 3 से 4 साल 8 साल। तो थोड़ा समझो लोगों को क्या कह रहे हैं, ना कि हम अपने पढ़े हुए हम अपने से कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। मतलब कि अपने से मतलब करने जाओगे मतलब टाइम बहुत लगेगा। और चाणक्य ने कहा है कि जो दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखता है वो जल्दी सीख जाता है। क्योंकि अगर अपने खुद पे सीखने आओगे तो ज़िंदगी छोटी पड़ जाएगी। चलो, अभी आई होप आपको लोग समझ आ गया होगा इनके बारे में। ये बहुत ही अच्छे टीचर हैं इस पूरे इंडिया लेवल के। तो मिलते हैं अगली वीडियो। अगर अगला वीडियो किसके ऊपर बनाओ ये कमेंट सेक्शन में लिखो।